नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 19 अगस्त शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री कृष्ण कॉलोनी के एक व्यक्ति ने ढाबा खोलने के लिए अपने दोस्त से 70 लाख रुपए लिए। फिर उसकी नीयत बदल गई। बगैर ब्याज का रुपया लौटाने के बजाय शख्स ने चेक दे दिए। ये चेक बाउंस हो गए तो चेक देने वाला फरार हो गया। जिवाजीगंज पुलिस ने फरार वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। श्री कृष्ण कॉलोनी के विजय मीणा पिता मांगीलाल मीणा ने कॉलोनी में ही रहने वाले विकास दुबे से ढाबा खोलने के नाम पर 70 लाख रुपए बिना ब्याज पर उधार लिया था। विजय और विकास बचपन के दोस्त हैं। रुपयों की अदायगी के बदले विजय ने विकास को चेक भी दिए। चेक बैंक में भुगतान के लिए भेजे लेकिन बाउंस हो गए। विकास ने रुपयों की मांग की तो विजय ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। विकास ने न्यायालय में वाद पेश किया और इसके बाद विजय का वारंट भी निकला, लेकिन विजय फरार हो गया। वह पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहा था। जिवाजीगंज पुलिस ने वारंटी विजय मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। विकास ने बताया कि 2020 से चेक बाउंस का मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद भी आरोपी ने चिमनगंज थाना में फरवरी 2022 में उसके खिलाफ साहूकारी एक्ट में जबरन वसूली का मामला पुलिस की सांठगांठ से दर्ज कराया था। आइए विकास दुबे से जानते हैं पूरा मामला। ये वहाँ पर ढाबा संचालित कर रहा है। उस ढाबे को चलाने के लिए इसने कहा था कि ये बहुत अच्छा प्लान है, इसके लिए इसने मुझसे पैसा लिया था। तो और आपकी क्या पार्टनरशिप थी क्या? आपसे पैसे नहीं, इसने मुझे कहा था कि इसमें जो इनकम होगी मैं तुझको इसमें से पैसे दूंगा, इस तरह से इसने कहा था। इसके जो रिश्तेदार हैं और इनके द्वारा मुझे धमकी दी जा रही है, इसके रिश्तेदार वगैरह ये सब आपराधिक किस्म के लोग हैं और इनके द्वारा मुझे कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इन्होंने कहा कि अगर तू पैसे मांगेगा तो हम तुझको निपटा देंगे, तेरा पता भी नहीं चलेगा, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति है कौन है, आपका किस तरीके से आपके संबंध रहे हैं? ये मेरा अच्छा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। विजय मीणा इसका नाम है और इसके द्वारा चिमनगंज थाना जो है उसमें मेरे खिलाफ एक झूठा ब्याजखोरी का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है कुछ महीने पूर्व फरवरी माह में। और इससे सिद्ध होता है, पहले से ही मेरा माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और इसने केस लगा। इससे सिद्ध होता है कि इसके राजनेताओं और अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं और उसके माध्यम से इसने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लगभग कितने समय से फरार था जो पकड़ा है? ये 2020 से फरार था सर। जब से दो साल से फरार चल रहा है, 2 साल बाद पकड़ा है। और इसके रिश्तेदारों के द्वारा और इसके द्वारा मेरी रेकी की जा रही है। इसके संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक एसपी साहब, आईजी साहब को और थाने पर संबंधित शिकायत की थी। अभी उसमें जांच चल रही है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके खिलाफ। शहर में एक के बाद एक सिलसिलेवार चोरी की वारदात करने वाले गुजराती चोरों ने शहर में 70 वारदातें करना कबूली है। हालांकि एक भी वारदात का माल अब तक जब्त नहीं हुआ है। गुजरात के दाहोद और लीमखेड़ा के निवासी बदमाश विनोद, राजेश, सुनील भामोर, संजय, कमलेश और बसंत भील शहर की बाहरी कॉलोनियों में एक के बाद एक वारदातें कर रहे थे। यह कार से शहर आते थे और दूर कार पार्क कर सूने इलाके की कॉलोनियों में एक के बाद एक वारदात करते थे। इनके निशाने पर सूने मकान होते थे और ये नकदी, सोने, चांदी के जेवरी चुराते थे। बदमाशों ने देवास रोड, इंदौर नागदा बाईपास और आगर रोड की कई कॉलोनियों में पिछले 6 महीनों में 70 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने वारदातें कबूल कर ली हैं। चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात आरोपियों ने दाहोद के सुनारों को बेचे थे। सुनारों से माल जब्त करने के लिए पुलिस दाहोद भी गई थी, लेकिन सभी सुनार फरार हो गए। ऐसे में पुलिस के सामने मुश्किल पैदा हो गई है। राजस्थान के जालोर में हुई घटना का उज्जैन में विरोध किया गया। भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर तले टावर चौक पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बौद्ध महासभा की महिलाओं ने कहा कि आजादी की वर्षगांठ के दिन दलित छात्र को केवल पानी पीने के लिए प्रताड़ित करना यह बताता है कि देश में अभी भी दलित वर्ग को आजादी नहीं मिली है। बालक इंद्र कुमार मेघवाल की मौत के मामले में इंसाफ की गुहार लगाते हुए भीमसेना, दलित समाज और भारतीय बौद्ध महासभा सहित कई संगठनों ने टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाकर दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। आज यहाँ पर जालोर में जो घटना हुई है, इंद्र मेघवाल, इसे
स्वर्ण लोगों द्वारा मटकी को और मटकी को पानी पीने की वजह से, मटकी में से पानी पीने की वजह से उसे मार डाला गया 9 साल के बच्चे को। और ये कब तक दलितों के ऊपर अत्याचार चलते रहेंगे, हम इसके शासन से मांग करते हैं। जालोर शासन से हम लोग मांग करते हैं, हो सके तो हम यहाँ से अब जालोर भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे भी हम लोग जेल भरो आंदोलन या कोई ऐसा आंदोलन करेंगे। यहाँ पर भी अगर नहीं मानते यहाँ का प्रशासन, जालोर की तरफ कोई आक्रोश नहीं होता है तो हम यहाँ पे आक्रोश करेंगे और शासन को बता देंगे कि आगे चल के दलितों के ऊपर इस तरह के अन्याय अत्याचार ना हो। ये कब बंद हो गए, हमें शासन से इसका। उज्जैन शहर जन्माष्टमी पर्व की खुमारी में खोया हुआ है। 2 दिन से शहर के मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं। कृष्ण प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार किया गया है और दही मक्खन की मटकी भी बांधी गई है। सांदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर और इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ भक्तों के आने का तांता सुबह से ही शुरू हो गया था। आश्रम में गुरु गोविंद उत्सव भी मनाया गया और इसके तहत भगवान कृष्ण का पंचामृत अभिषेक कर महाआरती की गई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सांदीपनी आश्रम में जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस संबंध में आश्रम के पुजारी रूपम व्यास ने बताया, ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी है। 64 दिन भगवान यहाँ पर रुके थे और 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और इसी तारतम्य में कल यहाँ पर नंद महोत्सव का आयोजन रहेगा। आज भगवान कृष्ण की जो पाठशाला है, इसको आज ताजे फूलों से और छतरियों से यहाँ पर रंग बिरंगी छतरियों श्रृंगार भी किया गया है। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में हमने सबने जन्माष्टमी का आनंद लिया। भगवान का जन्म हुआ, खूब आनंद के साथ विधि विधान से पूजा अर्पण करने के बाद भगवान ने जिस प्रकार से आज ये जन्माष्टमी मनी है, कोरोना के कठिन काल के बाद अब देवस्थानों का जो आनंद बरस रहा है, मैं भगवान से कामना करता हूँ कि सभी देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को अपने आशीर्वाद से, स्नेह से और आने वाले कष्ट से निजात दिलाए। बड़े गोपाल मंदिर में भी जन्माष्टमी की धूम रही। मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। मंदिर में भक्तों ने भजन कीर्तन किए और लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे। पुजारी राम पाठक ने बताया, हमारा भगवान का द्वारकाधीश का मंदिर 250 साल पुराना है। 250 साल पुराना है। इसके बाद में हर साल जन्मोत्सव होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। मथुरा में हुआ था, उसी हिसाब से 6 बजे पट बंद कर देंगे आज, और कल वापस शाम को 12 बजे पट खोलेंगे। 5 दिन भगवान का कोई श्रृंगार वाला सब का भी रहता है 5 दिन तक। इधर यादव समाज ने जन्माष्टमी पर फ्रीगंज स्थित छोटे गोपाल मंदिर से चल समारोह निकाला। इसमें युवकों ने जमकर लाठियां घुमाई। भगवा पताका लहराते हुए युवा सड़कों पर निकले। समारोह में हाथी, घोड़े और पालकी में विराजित लड्डू गोपाल थे। जगह जगह लोगों ने पालकी पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आयोजक सुनील यादव ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव चल समारोह करीब 20 सालों से निकल रहा है। इस बार भी चल समारोह छोटा गोपाल मंदिर से शुरू होता हुआ बुधवारिया होते हुए हरि फाटक पर जाकर समाप्त होगा। यादव समाज का चल समारोह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे 20 वर्षों से अधिक से निकलता है। ये ये परंपरागत रूप से निकल रहा है। ये यहाँ पे मेरे परिवार का निजी छोटा गोपाल मंदिर, राम जानकी मंदिर है। यहाँ से ये स्टार्ट होके और समाज का जुलूस वर्षों से उधर सिटी से होता हुआ बुधवारिया वगैरह होते हुए सामूहिक हरि फाटक समाप्त होता है जुलूस। चल समारोह में शामिल होने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी पहुंचे। मोहन यादव ने बताया, उज्जैन भगवान कृष्ण का, जैसे महाकाल बाबा का उज्जैन है, इस नाते से भगवान कृष्ण का भी तीर्थधाम उज्जैन है। उज्जैन से भगवान कृष्ण की कई सारे इतिहास के पन्ने जुड़े हुए हैं। खासकर भगवान कृष्ण की 5वीं पटरानी मित्रविंदा उज्जैन की है। राजा सूरसेन यादव की लड़की थी। भगवान की ससुराल है, भगवान की शिक्षा स्थली है और कई मौकों पे भगवान ने उज्जैन यहाँ रात गुजारी है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम पूरे शहर में नजर आ रही है। शहर के सबसे पुराने बड़ा गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के लिए खास तैयारियां की गई है। श्रृंगार के लिए खास तौर पर मथुरा से पोशाक मंगवाई गई है।
विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी का मंदिर बड़ा गोपाल मंदिर श्रीमंत सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। संचालक अजय ढोकले ने बताया कि भगवान के श्रृंगार के लिए जन्माष्टमी पर खास तौर पर भगवान की पोशाक मथुरा से मंगाई गई है। भगवान को इस दिन खास भोग लगाया जाएगा, इसके लिए खास तौर पर मिठाई भोपाल से बुलवाई गई है। सिंधिया परिवार द्वारा साज सज्जा में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो, इसलिए आज से पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया है। ट्रस्ट प्रभारी अजय ढोकले ने शहरवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। आइए अजय ढोकले से जानते हैं जन्माष्टमी की तैयारियों के बारे में। इनको सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उज्जैन के गोपाल मंदिर, जो हमारा यहाँ सिंधिया जी परिवार के राज परिवार से जुड़ा हुआ मंदिर है, उसमें गोपाल मंदिर में कृष्ण जन्म उत्सव कल 19 तारीख को रात को 12:10 में होगा रात में। उसके बाद रात भर 5 बजे तक, 5 या 6 बजे तक अपने पट खुले रहेंगे, मंदिर के पट खुले रहेंगे, जो कि सभी श्रद्धालु भक्त लोगों को गोपाल जी के दर्शन हो जाए। उसके बाद में 24 तारीख को 12 से उसमें दया आंटी का प्रोग्राम का हो जाएगा 24 तारीख को। उसके बाद भगवान की जो पोशाक वगैरह है वो मथुरा से स्पेशली मंगवाई ली है, और जो भगवान में कल भगवान के लिए प्रसाद जो आएगा, मिठाइयाँ वगैरह, वो सब कुछ भोपाल से आ रही है। भोपाल से अपन ने स्पेशली मंगवाई भक्त लोगों से। भरतपुरी क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम शुरू हो गई है। 4 दिनी आयोजन में रोजाना कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 3.5 लाख की ड्रेस जन्माष्टमी पर पहनेंगे। मंदिर प्रबंधन में जन्माष्टमी का उत्सव गुरुवार से ही शुरू हो गया। यह अभी अगले 3 दिन और चलेगा। इस दौरान सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाएंगे। इस्कॉन पीआरओ पंडित राघव पंडित दास ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी का खास आकर्षण प्रभु मदन मोहन की ड्रेस है। जापानी मोती, मुंबई के धागे और दिल्ली, कोलकाता के सिल्क से कोलकाता के 1 दर्जन से ज्यादा कलाकारों ने 3 महीने के प्रयास से ड्रेस तैयार की है। मंदिर में कई स्टॉल भी लगाए गए हैं और यहाँ राधा कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जन्माष्टमी पर मंदिर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। अमूमन मंदिर के पट रात 10 बजे बंद कर दिए जाते हैं। शहर की अनमोल धरोहर बन चुके मक्सी रोड के पवासा में स्थित मीरा माधव मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। मीरा मंदिर की स्थापना श्रीमती लक्ष्मी देवी व्यास ने 1971 में की थी। मंदिर के संचालक अविनाश बटवाल ने बताया कि परम कृष्ण भक्त मीरा का यह इकलौता मंदिर है। इसे मीरा माधव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। शराब के नशे में धूत एक पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। मारपीटी का यह मुकदमा नीलगंगा थाने में दर्ज किया गया है। शांति नगर में रहने वाली 30 साल की पिंकी के साथ पति मुकेश ने मारपीट की। पिंकी के मुताबिक पति सास और ननद के कहने में रहता है, वह इसके चलते मारापीटी भी करता है। पिंकी और मुकेश की शादी 2020 में हुई थी। वह पहले पति से तलाक ले चुकी है, जबकि मुकेश भी तलाकशुदा है। दोनों ने लव मैरिज की थी। फिलहाल पिंकी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। ये 2020 में मैं सब्जी बेचती थी, जब इसने मेरे साथ जब संबंध जोड़ लिए थे, इसने मैं सब्जी बेचती थी, जब क्या पता क्या खिलाया मुझे, और इसने मुझे राजी मर्जी शादी करी। और अब शादी करने के बाद मुझे हर आए दिन मारता है, और मैं काम पे जाती हूँ, वो पैसे भी मुझसे ले लेता है, और ये कमाता था, इसके बच्चे पालता है, और मेरे बच्चे थे 3, उसने भगा दिए बच्चे। ये शक करता है काम पे जाती हूँ तो, और बदनाम करता है मुझे। घर पे मारा, मेरे खुद के मकान में रहती हूँ, मेरे पापा ने मुझे मकान दिलाया है। कहाँ पे घर? शांति नगर में। 5 साल पहले पत्थर से कुचलकर 2 भाइयों को मौत के घाट उतारने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्यों को कोर्ट ने दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है।
धोबी गली निवासी विशाल लश्करी और पड़ोसी जितेंद्र कुशवाहा के बीच आपसी विवाद चल रहा था। इसके चलते 16 जुलाई 2017 को रात 10 बजे जितेंद्र विशाल के घर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। जितेंद्र के साथ उसका पुत्र विवेक, करण, ओम प्रकाश कुशवाहा और एक नाबालिग ने विशाल पर हमला बोल दिया। विशाल को बचाने उसका भाई रवि आया तो पांचों ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। इस बीच जितेंद्र की पत्नी प्रभा उर्फ सुनीता ने छत से रवि को पत्थर मारे। घायल रवि और विशाल का सिर आरोपियों ने पत्थर से कुचल दिया। इस दोहरे हत्याकांड की सुनवाई जिला जज आर.के. वाणी की कोर्ट में चल रही थी। दोष सिद्ध होने पर जिला जज ने सभी आरोपियों को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। जूनियर विश्व कुश्ती में शहर की बेटी ने पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। जूनियर विश्व कुश्ती में शहर की बेटी ने पदक जीतकर शहर का नाम रोशन कर दिया है। माधव गौशाला अखाड़े के ओंकार दास गुरु की शिष्या प्रियांशी प्रजापत ने बुल्गारिया में चल रही जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीत लिया है। प्रियांशी की जीत से शहर में खुशी का माहौल है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।